सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच एक विशाल हरा भरा जंगल था। हर सुबह वहां सूरज की किरणें पत्तों पर मोतियों की तरह चमकती थी। हवा में महकता फूलों का सुगंध और पक्षियों का संगीत पूरे जंगल को जादुई बना देता था। मगर इस सुंदर जंगल में एक गहरा रहस्य छुपा था, जिसे बहुत कम जानवर जानते थे। अध्याय 1, नया मेहमान। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, एक छोटा प्यारा हाथी का बच्चा, जिसका नाम था गोला। वह अपने झुंड से बिछड़ गया था। डर और अकेलेपन से उसकी आंखों में आंसू थे। पेड़ पौधे, पंछी सब उसे देख रहे थे, पर कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वहां आया समझदार कछुआ, कच्छू भैया। उन्होंने गोला से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? गोला सुबकते हुए बोला, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। मुझे नहीं पता वे अब कहाँ हैं। कच्छू भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हें वापस पहुंचा देंगे। और यहीं से शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा, जंगल को बचाने और गोला की तलाश में। अध्याय 2, जंगल में परेशानी। उसी दिन शाम को जंगल के बीच में रहने वाले जानवरों की बैठक बुलाई गई। बैठकों का नेतृत्व हमेशा करती थी नीली मछली नदी देवी, जिनकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, प्रिय साथियों, यह जंगल खतरे में है। इंसान पहाड़ों के पीछे भारी मशीनें लगा रहे हैं। उनका योजना इस जंगल को काटकर एक बड़ा शहर बनाने की है। सभी जानवर घबरा गए। चिड़िया बोली, हमारा घर कहाँ जाएगा? भालू ने दहाड़ा, लोगों को रोका कैसे जाए? हर जानवर डरा हुआ था। तभी कच्छू भैया बोले, हमें जंगल का रहस्य जगाना होगा। जंगल का रहस्य? हर जानवर ने एक दूसरे को देखा। कच्छू भैया ने बताया, इस जंगल में बहुत पुराने समय से एक रक्षक आत्मा रहती है, महावृक्ष आत्मा। वह तभी जागती है जब जंगल में सब जानवर एकजुट हों। लेकिन उस आत्मा तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। अध्याय 3, यात्रा की शुरुआत। कच्छू भैया ने एक टीम बनाई। समझदार कच्छू, छोटा हाथी गोला, तेज धावक हिरनी रूपा, चालाक लोमड़ी जुगनी, बहादुर तोता टिटू। और सभी निकल पड़े जंगल की गहरी यात्रा पर। चलते चलते रात हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि 2 कदम आगे दिखना मुश्किल था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। गोला डरकर कच्छू के पीछे छिप गया। झाड़ियों से बाहर आया एक बड़ा काला भेड़िया। वह गुर्राते हुए बोला, यह जंगल मेरा इलाका है, यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। टिटू ने धीरे से कहा, हम जंगल को बचाने आए हैं। भेड़िया कुछ नरम पड़ा। उसने कहा, अगर सच में आए हो तो पहले मेरी परीक्षा पास करो। यहाँ एक बूढ़ा चिड़िया का बच्चा है जो पेड़ पर गिरा पड़ा है। अगर तुम उसे बचा लाओ तभी मैं रास्ता दूंगा। यह पहली परीक्षा थी। अध्याय 4, पहली परीक्षा, करुणा की परीक्षा। हवा तेज थी। पेड़ ऊंचा था। चिड़िया का बच्चा कांप रहा था। हिरनी रूपा ने कहा, मैं तेज हूँ, मैं कूद सकती हूँ, लेकिन ऊंचा नहीं चढ़ सकती। लोमड़ी बोली, मैं चढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं भारी हूँ, शाख टूट सकती है। आखिर में गोला आगे आया और बोला, मैं अपनी सूंड से इसे उठाकर नीचे ला सकता हूँ। छोटे हाथी ने धीरे धीरे अपनी सूंड ऊपर उठाई, बच्चा चिड़िया पर पकड़ बनाई और सावधानी से उसे नीचे ले आया। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, तुमने करुणा दिखाई, तुम परीक्षा पास कर चुके हो। सब आगे बढ़े। अध्याय 5,
दूसरी परीक्षा साहस की परीक्षा। अगली जगह एक विशाल घाटी थी। नीचे तेज पानी बह रहा था। घाटी पार करना था। टिटू बोला, मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन आप सबको कैसे ले जाऊं? लोमड़ी ने चिंता से कहा, यह तो असंभव है। कच्छू भैया शांत रहे। उन्होंने कहा, डर हमेशा रास्ता छिपाता है, साहस रास्ता दिखाता है। गोला बोला, मैं बड़ा हूं, मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा। मैं पहला कदम रखता हूं। गोला ने सावधानी से पत्थरों पर पैर रखा। उसके पीछे पीछे बाकी जानवर भी चल पड़े। हवा तेज थी, पानी की आवाज डर बढ़ा रही थी, लेकिन सबने हिम्मत नहीं हारी। सभी सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। अध्याय 6, तीसरी परीक्षा, एकता की परीक्षा। अब सबसे कठिन परीक्षा थी। एक विशाल वृक्ष के सामने एक बड़ी चट्टान रास्ता रोककर खड़ी थी। उसे हटाए बिना महावृक्ष आत्मा तक पहुंचना असंभव था। रूपा बोली, मैं धक्का नहीं दे सकती। जुगनी लोमड़ी ने कहा, मैं छोटी हूं, मैं भी क्या करूं? कच्छू बोला, हम अकेले कमजोर हैं, लेकिन साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। तीनों, गोला, भालू, हिरनी, कछुआ, लोमड़ी, सबने मिलकर धक्का दिया। धीरे धीरे चट्टान खिसक गई। परीक्षा पूरी हुई। अध्याय 7, महावृक्ष आत्मा का जागरण। चट्टान हटते ही जंगल में हल्की रोशनी फैलने लगी। पेड़ चमकने लगे। हवा में मधुर संगीत बजने लगा। और उनके सामने प्रकट हुई जंगल की रक्षक आत्मा, एक विशाल, चमकदार, जादुई वृक्ष। वृक्ष बोला, तुमने करुणा, साहस और एकता की परीक्षा पास कर ली है। अब मैं जंगल को बचाने के लिए अपनी शक्ति दूंगा। जंगल में गड़गड़ाहट हुई। पेड़ तेजी से बढ़ने लगे। लताएं मशीनों को बांधने लगी। चट्टानें रास्ता रोकने लगी। इंसान डरकर भाग गए। जंगल सुरक्षित हो गया। अध्याय 8, गोला का झुंड वापस। जंगल बच गया था। लौटते समय गोला उदास था। मैं अभी भी अपने झुंड से दूर हूं, वह बोला। तभी दूर से आवाज आई, पौन, पौन। पूरे हाथियों का झुंड उनकी ओर आ रहा था। गोला की मां रोते हुए उसे अपनी सूंड से गले लगा रही थी। गोला खुशी से चमक उठा। अंतिम संदेश। जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए। महावृक्ष आत्मा के अंतिम शब्द थे। जंगल तभी सुरक्षित है जब उसके निवासी एकजुट हों। और उस दिन के बाद से जंगल में कोई अकेला नहीं था। सब एक परिवार की तरह रहते थे, साहस, प्रेम और एकता के साथ। सीख, मोरल। एकता, करुणा और साहस मिलकर किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं।